हेलो सहेलियों, कैसी हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे। आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ सोयाबीन के इतने टेस्टी कबाब। साथ में बनाएंगे इसके लिए ग्रेवी। किस तरह से बटरी ग्रेवी हम यहाँ पे बना के तैयार करेंगे बिना बटर के, और एकदम शानदार तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे। इतने सॉफ्ट, इतने प्यारे ये कबाब बन के तैयार होंगे कि आप चिकन मटन के कबाब खाना भूल जाएंगे। यदि आप इस तरह से सोयाबीन के कबाब बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बहुत प्यारे कबाब बन के तैयार होंगे। यदि कोई इसके साथ एक रोटी खाता है तो 4 रोटी इसको खाने पे मजबूर हो जाएगा। इतने शानदार ये कबाब बन के तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं बनते कैसे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो सोयाबीन लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले आप पैकेट वाले ले रहे हो या खुले ले रहे हो। अच्छे से धोने के बाद में अब इसमें इसके अंदर पानी डाल के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 30 मिनट इनको रेस्ट करने दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से भिगो लिया है। ये देखिए हमारे सोयाबीन अच्छे से भीग चुके हैं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, एक लेना है मिक्सर का जार और उसके अंदर इनको निचोड़ के अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें ये देखिए इस तरह से हाथ से निचोड़ते जाइए, मिक्सर के जार में इनको डालते जाइए। थोड़े थोड़े करके हम पल्स मोड पे इनको पीस लेंगे और अच्छी तरीके से यदि इस तरह से नहीं पीसा जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा पानी डाल के भी इसको पीस सकते हैं। और बाद में हम इसका पानी कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसी तरह से आपको पीस लेना है। एक वेज मैंने पीस लिया है, इसको निकाल देंगे एक बाउल में। आपको इसी तरह से पीसना है, इस तरह से दरदरा पिसा हुआ रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बताऊंगी आपको आगे क्या करना है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और बॉईल को रखते हैं साइड में। और इसी तरह से दूसरे बार में भी हम इसी तरह से पीस लेंगे, लेकिन दूसरे में पीसेंगे ना तो हम थोड़ा सा इसमें फ्लेवर देंगे। तो ये देखिए भी इसमें बहुत सारा पानी है, तो आपको इस पानी को निचोड़ना है, निचोड़ के इस पानी को निकाल लेना है। तो अब क्या करेंगे, फिर से मैंने सोयाबीन ले लिए हैं और अब मैंने क्या करा है, एक हरा प्याज इसके अंदर डाला है। इससे इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप इसका हरा धनिया भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने 2 कली लहसुन की ली है, उनको भी मैंने इसमें डाल दिया। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है। अब हम इसको भी पीस लेंगे। तो ये देखिए ये बीच में मैंने इसी तरह से पीस लिया है। अब पीसने के बाद में अब क्या करेंगे, कपड़े में डालेंगे। कपड़े में डाल के सूती मरमल का कपड़ा में, और फिर इसको निचोड़ लेंगे। जिस तरह से अपन पनीर करते हैं ना, पनीर का पानी निकालते हैं, उसी तरह से हमें इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारा पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया है। आपको इसी तरह से निकाल लेना है। ये देखिए सारा इसमें बिल्कुल थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा, लेकिन है ना बिल्कुल पानी नहीं रखना है इसके अंदर। यदि पानी रहेगा इसके अंदर तो बिल्कुल भी आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, इसको अच्छे से कपड़े में डाल के निचोड़ लेना है। तो मैं आपको हाथ से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, हल्का हल्का मॉइस्चर है। तो इसके लिए भी हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो ये देखिए इस तरह से पीस के रख लेना। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, टेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। साथ में मैं इसके डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। इसी के साथ में इसके अंदर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब मैं इसके साथ डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। आधा छोटा चम्मच में यहाँ पे डालूँगी कुटा हुआ जीरा। और आधा छोटा चम्मच में इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स। आपके पास नहीं है तो आप सूखी लाल मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चाट मसाला। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी ब्राउन करा हुआ प्याज। ब्राउन जो प्याज करते हैं उसे मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन करा है, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ पे मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच। ये देखिए, और अब मैं डाल दूँगी 1 नींबू का रस। ये बेसिक से मसाले डालने हैं, इसमें से कोई मसाला ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्याज तो इसमें प्रॉपर डालना ही डालना है। तो इसी तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मॉइस्चर है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, पहले अच्छे से मिक्स करना, देखना है इसमें कितना मॉइस्चर है। मॉइस्चर के हिसाब से हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। तो यहाँ ये बना के देख लेंगे। तो ये देखिए बन रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर है, तो हम इसके अंदर बेसन डालेंगे 1 कप या आधा कप इसमें बेसन डालेंगे। लेकिन मैं इसमें कम डालूंगी क्योंकि मैंने ना अच्छे से निचोड़ लिया है इसको। तो मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच यहाँ पे बेसन की डाल दूंगी। ये देखिए 2 या 3 छोटे चम्मच बेसन की डाल दी। यदि आप में ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप इसमें आधा कप के बराबर भी बेसन डाल सकते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हम इसको इस तरह से साइड से इस तरह से कर देंगे, बीच में थोड़ा सा होल सा कर देंगे। अब इस होल में हम डालेंगे 1 कटोरी, या फिर मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर की बनाई है, आप कटोरी इसमें रख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जलते हुए कोयले को अच्छे से जला लिया है मैंने गैस पे रख के। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी घी डालने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा के इसके अंदर स्मोक इसकी खुशबू आने दूँगी। स्मोक जो देते हैं ना हम सब्जियों में या कबाब में, उसी तरह से हम इसमें स्मोक दे देंगे। और जो इसके अंदर ये धुआं निकल रहा है, यहाँ मैं इसके अंदर फॉइल पेपर डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए
ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से, जब तक इसकी धुआं ख़त्म ना हो जाए जब तक हम इसको रेस्ट में देंगे। तो ये देखिए धुआं ख़त्म हो चुका है इसका, अच्छे से स्मोक लग चुका है। स्मोक की इतनी प्यारी खुशबू आती है कबाब की। यदि आप इस तरह से कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना स्मोक दे के, उसकी खुशबू लाजवाब आती है उस रेसिपी की। तो फिर से हम इसको इसी तरह से मिला लेंगे। अब फिर से देख लेंगे यदि ये बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप इसमें फिर से बेसन, थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं बना के देख रही हूँ, मेरा अच्छे से बन जाएगा तो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है चॉपस्टिक। आपके पास पेंसिल है, आप पेंसिल ले सकते हैं। यदि आपके पास कबाब सीख है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हर घर में कबाब सीख नहीं होती तो मैंने यहाँ पे चॉपस्टिक का यूज़ किया है। पेंसिल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेन का यूज़ भी आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बनाएंगे ना तो अंदर से थोड़ा सा ये कच्चे तो नहीं रहेंगे, लेकिन इस तरह से पूरे अच्छे से पक जाएंगे। तो चलिए इसको इस तरह से बना के देख लेते हैं। ये देखिए बन चुका है। आगे पीछे की साइड इस तरह से हटा देंगे और इसको एक शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से आप बना के रख दें। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये फटेगा बिल्कुल नहीं ऑयल में जाके, इसी तरह का ही रहेगा। तो चलिए मैंने इस तरह से बना लिया है। इसी तरह से मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक कबाब आपको और बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम सारे कबाब बना के तैयार करेंगे। तो चलिए एक कबाब और बना ले रहे हैं। यदि आपके पास इस तरह से कबाब नहीं बैठ पा रहे हैं, इस तरह से रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। जिस तरह से हम टिक्की बनाते हैं ना, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान से बन जाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत शानदार तरीके से बनते हैं और मैं यकीन से कह रही हूँ बहुत टेस्टी कबाब बनेंगे, बहुत टेस्टी आपको लगेंगे। जो भी कोई इस रेसिपी को खाएगा सब तारीफ़ ही करेगा। तो चलिए इस तरह से मैंने एक दूसरा कबाब भी इसी तरह से बना लिया है। ये देखिए आगे पीछे की साइड आप इस तरह से दबा के इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से भी बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए तो इसी तरह से ये कबाब भी बन गया है। ये देखिए बिल्कुल होल हुआ है, अच्छे से पक जाएगा ये। इस तरह से हम बना रहे हैं ना जिस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से मैं और कबाब भी बना लूँगी। आपको इस तरह से नहीं बनाना आ रहा है तो आप इस तरह से इस कबाब को बना के इसको भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं एक और कबाब बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए तो चलिए सारे कबाब बना के तैयार कर लें, क्योंकि मेरे को रेसिपी बनाने में बड़ा मज़ा आता है। और कौन कौन है ऐसे लोग जिसको रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। ज़रूर फीडबैक दिए कैसे लगे आपको ये कबाब की रेसिपी। तो ये देखिए चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक एक करके कबाब। पहले एक कबाब डाल के देखूँगी इसमें से अच्छे से इस तरह से बबूले से उड़ रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। आपको हाई फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है, लो फ्लेम पे फ्राई नहीं होंगे ये। और फ्राई होने में बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लेंगे, इतने में तो ये फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए मैंने इस तरह से डाल दिया। अभी दिखाती हूँ मैं आपको फ्राई होने की निशानी, किस तरह से ये फ्राई होंगे। तो ये देखिए आपको पता चल रहा होगा ये नीचे से अच्छे से सिक चुके हैं। तो हम इसकी साइड पलट देंगे, बस इतना ही टाइम लगेगा इसमें। एक दूसरे की साइड पलटेंगे, इतने में दूसरा कबाब अच्छे से सिक जाएगा। ये हाई फ्लेम पे ही बनाने हैं आपको, स्लो फ्लेम पे नहीं बनाने हैं, नहीं तो कबाब आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको पलट रही हूँ। पलटने के बाद में ये नीचे से इस साइड से उलट पुलट करके अच्छे से सेक लेंगे। ये सिक चुके हैं, 1 से 1.5 मिनट ही लेंगे सिकने में, सारा टाइम इनमें नहीं लगेगा। ये देखिए अच्छे से इस पर कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा इनमें, बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी बनाएंगे बहुत इंजॉय करते हुए बनाएंगे और इसको खाएंगे जब तो हद से ज़्यादा इंजॉय करोगे। इतनी शानदार ये रेसिपी बन के तैयार होएगी। इसी तरह की आपको रेसिपी बनानी है, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको बना लेने हैं। ये देखिए तो इन कबाब को निकाल लेते हैं हम बटर पेपर पे या फिर कोई भी पेपर पे हम इसको निकाल लेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसी तरह से मैं दूसरा वेज भी बना लूँगी। ये देखिए एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाएगा, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं रहेगा। और ग्रेवी हम इसकी इतनी शानदार बनाएंगे, बटरी ग्रेवी, कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आपने ये कबाब घर पे बना के खाए हैं। इसी तरह से मैंने दूसरा वेज भी बना लिया है। और ये देखिए इस तरह से कोई चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो सामान पड़ा है उसी से ही ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी रेसिपी है ये। तो चलिए ये भी फ्राई हो चुके हैं, 1 से 1.5 मिनट लेंगे, ज़्यादा टाइम ये नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करा है। तो ये देखिए मैं इनको भी निकाल लूँगी इसी तरह से।
ये देखिए कितने शानदार कबाब बने हैं ना, बिल्कुल मार्केट की तरह। आप इन कबाबों को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ये सारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल में टेंशन नहीं हो, कहीं से फटे नहीं हैं। जिस तरह से हमने बनाए हैं उसी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। आप इनको इसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ग्रेवी वाले बताऊँगी तो ये ग्रेवी वाले भी बहुत ज़्यादा शानदार लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा लिया है और अब मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच घी। आप घी की जगह बटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ आज बटर का यूज़ हम नहीं करेंगे, बिना बटर के ही ये कबाब बनाएंगे एकदम बटरी स्टाइल। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मलाई। घर की जो मलाई होती है ना, मैंने फ्रेश मलाई ली है, वो 2 या 3 दिन की मलाई लीजिए। इससे ज़्यादा की मलाई आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद घी इसके अंदर अब्सॉर्ब होने लग जाता है, मतलब घी रिलीज होने लग जाता है। तो अब क्या करना है, मलाई को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए घर की मलाई है, और आप चाहे तो अमूल की मलाई भी आप बाहर से मार्केट से लाके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैंने इसको अच्छे से मिला लिया। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ डाल रही हूँ मैं नमक टेस्ट के हिसाब से। नमक हमने कबाब में भी डाले हैं। यहाँ डाल रही हूँ हरी लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, और 1 छोटा चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। इस कुटी हुई लाल मिर्ची सॉरी। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बटरी क्रीमी यहाँ पे ये ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। जिस तरह से हम होटल रेस्टोरेंट से खाने जाते हैं ना, सेम वही वाली यहाँ पे ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा इसमें झंझट नहीं करनी है। 2-3 दिन की मलाई होगी तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। यदि ज़्यादा दिन की मलाई ले रहे हो तो आपके कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब क्या करेंगे, गैस के ऊपर इसको एक एक करके कबाब डालते रहेंगे हमारी ग्रेवी को, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल ही स्लो रखना है, हाई फ्लेम इस पर नहीं करना है। और ये देखिए 2-4 कबाब मैं इसके अंदर और डाल दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे घर में, तो बच्चों को तुम्हें पता है काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है ये रेसिपीज़ ऐसी चटपटी। तो इस तरह से आप ये कबाब बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। तो इस तरह से आपको सारे कबाब बना लेने हैं। अब क्या करना है, इसको अच्छे से मिलाने के बाद में ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए इनको छोड़ देना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है ना। आसान सी रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट वाली रेसिपी। घर पे आप इसको रुमाली रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप तंदूरी रोटी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन रुमाली रोटी के साथ ही ज़्यादा फिट बैठते हैं। तो ये देखिए कबाब हमारे बन गए हैं, 2 से 3 मिनट मैंने ले लिए हैं। अब देखिए आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। रुमाली रोटी आप नीचे बिछाइए और उसके बाद में इन कबाबों को रख दीजिए। ये बहुत शानदार कबाब यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट से लाए हुए कबाब, भी कोई बता ही नहीं पाएगा ये कि चिकन मटन के कबाब नहीं है। इतना प्यारा इनमें टेस्ट आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो क्रीम मैंने बनाई है वो इसको इसके ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आप ये रेसिपी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और बहुत मज़ा आने वाला है। एक सूखा कबाब मैंने इसके ऊपर रखा है, और अब मैंने यहाँ पे प्याज के लच्छों से इनको सजा दिया है। और अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कितने शानदार बने हैं, कितने क्रीमी कबाब यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं। तो खाइए पिए मौज करिए इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए, और ये कबाब खाइए मेरे साथ। यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं, तो बच्चे, तुम्हें पता है ऐसी कोई रेसिपी बनती है और बच्चे पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी शानदार इसमें से खुशबू आ रही है। और ये देखिए कितने शानदार यहाँ पे कबाब बनाए हैं। मैंने फिर से ग्रेवी बनाई थी, ग्रेवी के अंदर इस तरह से सारे कबाब डाल दिए। और ये खाइए पिए मौज करिए शानदार सी रेसिपी के साथ। और आपको रुमाली रोटी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।